गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एनालिटिक फंक्शन में प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करने से संबंधित कुछ एक प्रॉब्लम्स और प्रसंवादी फलन से संबंधित थ्योरम का अध्ययन करेंगे और साथ ही प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करने के लिए मिलन थॉमसन रचना विधि का भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है कि सिद्ध कीजिए कि u इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x² ये प्रसंवादी फलन है और इसका प्रसंवादी संयुग्मी भी ज्ञात करना है तथा इसके संगत विश्लेषिक फलन f(z) का मान z के पदों में ज्ञात करना है। अब चूंकि u इक्वल्स टू दिया हुआ है वाई क्यूब माइनस 3x² इसलिए यहाँ से u का x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने से डेल u बाई डेल एक्स इक्वल्स टू -6xy और डेल u बाई डेल वाई इक्वल्स टू आ गया 3y² माइनस 3x²। इसी तरीके से डेल 2u बाई डेल x² हो गया -6y और डेल 2u बाई डेल y² हो गया 6y। इसलिए डेल 2u बाई डेल x² प्लस डेल 2u बाई डेल y² इक्वल्स टू 0। अब चूंकि ux y और इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज संतत है और साथ में ux y लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ux y प्रसंवादी फलन हो जाएगा। अब हमें ux y का प्रसंवादी संयुग्मी यानी vxy ज्ञात करना है। तो इसके लिए कौशी रीमान समीकरणों के अनुप्रयोग से हम vxy ज्ञात करेंगे। तो अब चूंकि dv इक्वल्स टू होता है डेल v बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई डी वाई और कौशी रीमान इक्वेशन से डेल v बाई डेल एक्स की जगह लिख दिया माइनस के डेल u बाई डेल वाई और डेल v बाई डेल वाई की जगह डेल u बाई डेल एक्स और इनकी वैल्यूज रखी। देन dv इक्वल्स टू हो गया -3y² माइनस 3x² dx प्लस -6xy dy। देन dv इक्वल्स टू 3x² dx माइनस 3y² dx प्लस 6xy dy। अब ये dv की जो राइट हैंड साइड है, dv की राइट हैंड साइड ये वाला पार्ट ये एग्जैक्ट है इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए इसका इंटीग्रल करने पर v इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रल 3x² dx माइनस इंटीग्रल 3y² dx प्लस 6xy dy। अब 3y² dx प्लस 6xy dy ये 3y² x इसका अवकलन होता है इसलिए इसको लिख लिया हमने। तो ये इंटीग्रेट करने पे v की जो वैल्यू है वो आ गई x³ माइनस 3y² x प्लस कॉन्स्टेंट जहाँ c समाकलन अचरांक है। अब fz निकालना है तो चूंकि fz इक्वल्स टू होता है u प्लस आयोटा v तो u की वैल्यू है y³ माइनस 3x² y प्लस आयोटा v की वैल्यू आ गई x³ माइनस 3y² x प्लस c। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया तो ये अपने पास वैल्यू आ रही है y³ प्लस आयोटा x³ माइनस 3x² y माइनस आयोटा 3y² x प्लस आयोटा c। देख सकते हैं y³ प्लस आयोटा x³ इनमें से आयोटा कॉमन ले लिया यहाँ से तो ये आ गया x³ माइनस आयोटा y³ और इसमें से माइनस के 3xy कॉमन लिया देन x प्लस आयोटा y बच जाएगा। इसलिए fz इक्वल्स टू आ गया आयोटा इंटू x³ प्लस माइनस आयोटा y³ को लिख दिया आयोटा y का होल क्यूब एंड माइनस 3xy x प्लस आयोटा y प्लस c डैश। देन fz इक्वल्स टू इनमें कंप्लीट यहाँ से पूरे में आयोटा कॉमन ले लिया। आयोटा कॉमन लेने पे ये आ रहा है fz इक्वल्स टू आयोटा इंटू x³ प्लस आयोटा y होल क्यूब प्लस 3 आयोटा xy इंटू x प्लस आयोटा y प्लस c डैश। और ये जो वैल्यू है
एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3 आयोटा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब। और एक्स प्लस आयोटा वाई मीन्स जेड, इसलिए एफ जेड इक्वल्स टू आ गया जेड के पदों में आयोटा जेड क्यूब प्लस सी डैश। अगली एक थ्योरम है, यदि किसी प्रांत में प्रसंवादी फलन u और v कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करते हों तो एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, ये उस प्रांत में विश्लेषिक फलन होता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि प्रांत डी में u और v ये दो प्रसंवादी फलन है, तो जब और साथ में ये कौशी रीमान इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है। अब चूंकि u और v प्रांत डी में प्रसंवादी फलन है, इसलिए प्रांत डी में u और v और खुद और इनके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज विद्यमान होंगे और संतत होंगे। और साथ में चूंकि दी हुई कंडीशन क्या है, इसको हमने जो है जो दी गई ये जो थी कि u और v जब प्रांत डी में प्रसंवादी फलन है, तो उससे हम लिख सकते हैं प्रसंवादी फलन की परिभाषा से कि प्रांत डी में u और v स्वयं तथा इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज विद्यमान है और संतत है। इसको हमने स्टेटमेंट 1 कह दिया। साथ ही थ्योरम में दिया गया है कि u और v प्रांत डी में कौशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जो कौशी रीमान जो एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी के जो विश्लेषिक फलन होने के लिए जो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी ये प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है। अब एक आर्टिकल है कि जब एक संयुग्मी फलन दिया गया हो तब फलन एफ जेड का निर्माण करने के लिए मिलन टॉमसन रचना विधि। संयुग्मी फलन दिया हुआ हो तो उस केस में एफ जेड सीधा कैसे निकालेंगे, उसके लिए मिलन टॉमसन रचना विधि है। तो इसमें ये मान लेते हैं हम कि मान लिया जाए एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन है जहाँ u और v संयुग्मी फलन है। माना u तथा v में से किसी एक का मान दिया गया है, तब एफ जेड का निर्माण करना। तो एफ जेड का निर्माण कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने ये मान लिया u और v में से कोई एक दिया गया है, तो पहले हम ये मान लेते हैं u दिया गया है। तो इस केस में हम ये चूंकि z इक्वस टू क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, तब z बार इक्वस टू होगा x माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो x की वैल्यू आती है 1/2 z प्लस z बार, और z में से z बार को अगर घटाते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z बार। अब सिंस एफ जेड इक्वस टू होता है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, तो इनमें x और y दोनों की वैल्यू रख ली। देन एफ जेड का मान अपने पास ये आ गया u इंटू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा प्लस आयोटा वी इंटू आयोटा वी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। यानी u और v ये जो एफ जेड है वो z के फंक्शन के रूप में हमने लिख लिया। अब इसमें z बार इक्वस टू जेड रखें, तो जब z बार इक्वस टू जेड रखें तो एफ जेड इक्वस टू हमें मिलेगा u जेड जीरो प्लस आयोटा v जेड जीरो। अब सिंस w इक्वस टू होगा एफ जेड इक्वस टू यू प्लस आयोटा वी, देन एफ डैश जेड इक्वस टू हो गया डी डब्ल्यू बाई डी जेड, और डी डब्ल्यू बाई डी जेड की जो वैल्यू है वो हम पहले एक थ्योरम में हमने प्रूव किया है, तो उसमें डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स आती है। और यहाँ हम अगर कौशी रीमान इक्वेशंस को यूज करें तो डेल वी बाई डेल एक्स को लिख दिया माइनस डेल यू बाई डेल वाई। अब हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू फाई एक्स वाई है। डेल यू बाई डेल एक्स जो है वो एक्स और वाई का एक फंक्शन ले लिया फाई एक्स वाई, और इसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई को फंक्शन ले लिया साई एक्स वाई। तब एफ डैश जेड को क्या लिखा जा सकता है फाई एक्स वाई माइनस आयोटा साई एक्स वाई। अब चूंकि जेड बार इक्वल्स टू जेड होने पर एक्स बराबर जेड और वाई बराबर जीरो है, इसलिए एफ डैश जेड को हम लिख सकते हैं फाई जेड जीरो माइनस आयोटा
साई Z0, यानी एफ डैश जेड जो है वो केवल जेड के फंक्शन के रूप में हमें मिल जाएगा। इसलिए इसका सीधा समाकलन करें तो हमें समाकलन करने पर एफ जेड इक्वस टू आएगा इंटीग्रल फाई Z0 माइनस आयोटा Z0 dz प्लस कॉन्स्टेंट। इसी प्रकार जब v दिया गया हो तब भी हम एफ जेड लिख सकते हैं। तो ये एफ जेड आएगा एफ जेड इक्वस टू इंटीग्रल GZ0 प्लस आयोटा Z0 dz प्लस c, जहाँ GXY हम लेके चल रहे हैं डेल वी बाई डेल वाई को, और GXY में जब x बराबर जेड रखेंगे और y बराबर 0 हो जाएगा। जब जेड बार बराबर जेड था तो इस केस में हम कह सकते हैं कि डेल वी बाई डेल वाई हो गया GZ0 के बराबर, और डेल वी बाई डेल एक्स इक्वस टू एच एक्स वाई इक्वस टू एच Z0। और इस तरीके से हम जब u और v दिया गया हो तो मिलन थॉमसन रचना विधि से सीधे एफ जेड का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।